बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, ये व्लॉग मेरी ज़िंदगी का बहुत ही स्पेशल व्लॉग है। ये व्लॉग है जी रियाजुल जन्ना का व्लॉग। रियाजुल जन्ना ज़मीन पे जन्नत का एक टुकड़ा है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से लेके उनके मिंबर तक की जगह को कहते हैं। मिंबर रसूल के दरमियान वाली जो जगह है, रियाजुल जन्ना जन्नत का टुकड़ा है। और इसके ऊपर नवाफिल अदा करने की जो खुशकिस्मती है वो खुशकिस्मत लोगों को ही अल्हम्दुलिल्लाह मिलती है। और अब तो एक रूल जो है ना बड़ा सख्त इन्होंने और ज़्यादा कर दिया है कि साल में एक मरतबा ही इसके अंदर हम जा सकते हैं और नवाफिल अदा कर सकते हैं। इससे पहले 40 दिन का था। 40 दिन के टाइम के बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब एक साल का गैप जो है उन्होंने रख दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती है कि मैं एट अ टाइम 2 मरतबा गई थी। एक ही टाइम में 2 मरतबा जा चुकी हूँ। ये दूसरी मरतबा मैं जा रही थी अपनी अम्मी के साथ, और ये मैं विदाउट परमिट जा रही थी। आज की ये वीडियो उन बहनों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है कि हम उनको एक तो परमिट नहीं मिलता, अगर मिलता है तो टाइम गुजर जाता है, टाइम गुजर जाता है तो वो अंदर नहीं जा सकते। लेकिन आज मैं बताऊंगी कि मैं किस तरह विदाउट परमिट अंदर गई थी। बहुत इजी मेथड है जी विदाउट परमिट भी अंदर जाना, लेकिन लोगों को नहीं पता होता। तो इंशाल्लाह आज वही मेथड आपके साथ शेयर करूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टाइम है वो आ चुका है अंदर जाने का। तो इससे पहले मेरी अम्मी के अकेले अंदर जाने का इरादा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरा भी साथ इरादा बन गया, मेरी मंजूरी थी और मुझे बुलावा आया था अंदर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी चली गई थी सेकंड टाइम। मेरे पास परमिट नहीं था और सिर्फ मेरी अम्मी का जो परमिट है वो एक्टिव था। मेरा जो परमिट है वो गुजर चुका था 2 दिन पहले। मैं 25 दिसंबर 2023 को गई थी। वो भी व्लॉग आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। लेकिन अभी जो ज़्यादा मसला था ना वो यही था कि उन लोगों को बताऊं कि विदाउट परमिट कैसे जाया जाता है। ये जी अंदर वाली जगह अंदर हम यहाँ से एंटर होते हैं, गेट नंबर 37 है। यहाँ जैसे ही अलाउ करते हैं तो फिर स्टार्ट हो जाते हैं लाइनें अंदर जाना। यहाँ भी लाइनों में खड़ा किया जाता है और परमिट चेक हो चुका होता है पिछले वाली चेक पोस्ट पे, जहाँ पीछे इनके पुलिस एहलकार ख़वातीन खड़ी होती हैं, जो इनकी शुरती जिसको कहते हैं वो खड़ी होती हैं, वो चेक कर लेती हैं। तो यहाँ पे हम विदाउट परमिट दिखाए अंदर जा रहे हैं, लेकिन चेकिंग पहले हो गई थी। वो भी आपके साथ सारा जो वाक़या है वो शेयर करती हूँ कि किस तरह मैं विदाउट परमिट अंदर आ गई थी। वैसे तो बहुत मुश्किल है, परमिट के साथ भी बहुत मुश्किल है अंदर जाना, बिकॉज़ उनकी मर्ज़ी होती है। वो अगर भेज दें, नहीं भेजते तो फिर आप आगे से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये इन्हीं पे डिपेंड करता है देखने वालों को कि उनको क्या नज़र आ रहा है। तो अदरवाइज़ मैंने बहुत सुना था, बहुत बड़ी यूट्यूबर्स व्लॉगर्स कह रही हैं कि हम गए थे, हमारा परमिट भी एक्टिव था, उन्होंने हमें परमिट देख के भी अंदर नहीं जाने दिया, हम रोते हुए वापस गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 मरतबा गई हूँ तो अल्लाह का शुक्र है हंसी खुशी अंदर चली गई थी, क्योंकि मुझे कोई जो प्रॉब्लम है ना थोड़ी सी वो भी नहीं करनी पड़ी यहाँ पे आके। अल्लाह पाक ने हर काम में आसानी कर दी है जी जब से ये मेरी उम्रा जर्नी स्टार्ट हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। बहुत दुआएं हैं सारी मेरी बहन भाइयों की कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे आ गई थी। अच्छा जी, जैसे ही हम गेट से अंदर एंटर होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आगे चलना पड़ता है। वैसे तो ये सारी मस्जिद नबवी ही है अभी, लेकिन रियाजुल जन्ना का जो एरिया है वो अलग है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार शरीफ के बिल्कुल साथ है वो टुकड़ा, और वहाँ पे जाना होता है। अच्छा, यहाँ पे बहनों को नहीं पता होता, तो मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी तो वहाँ पे मैं आगे वाली सफ़ों पे जाने की कोशिश करी थी, मुझे थोड़ी सी जगह नज़र आई थी। तो पीछे से एक पाकिस्तानी बहन थी, वो मुझे कहती हैं आप सारी मस्जिद छोड़ के इधर ही आपने आना था। अब उनको भी नहीं पता था और मैं बताना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, कि जो आगे वाली 2 से 3 सफ़े हैं ना, ये जो पिलर आपको नज़र आ रही है सिंपल है। आगे वाली जो सफ़े ना वो पिलर, उन पिलर्स के ऊपर जो है ना फूलों के निशान सीलिंग के बने हुए हैं गोल्डन कलर में, वो वाला हिस्सा रियाजुल जन्ना का है। ये वाला मस्जिद नबवी का है। अभी ऊपर से आप देख रहे हैं अभी स्काई आपको नज़र आ रहा है। तो अभी हम मस्जिद नबवी के अहाते में तो अल्हम्दुलिल्लाह सहन में आ चुके हैं, लेकिन अभी और आगे जाना है। आगे अंदर जाके भी बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है।
लोगों को नहीं पता होता। बहुत ज़्यादा मासूम लोग तो इस तरह होते हैं कि वो जैसे ही अंदर इनको अलाउ करते हैं बहुत पीछे ही नमाज़ पढ़ लेते हैं, नवाफिल अदा कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हम आ चुके हैं रियाजुल जन्ना में, लेकिन ऐसा नहीं है। रियाजुल जन्ना की जो पहली सफ़े हैं, 3 सफ़े, उसी को कंसीडर किया जाता है। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि आगे वाली जो सफ़े हैं ना वो ग्रीन कलर में होती थी और पीछे सारी सफ़े जो है ना वो रेड कलर में होती थी, और पता चल जाता था कारपेट का कि ये वाला एरिया ग्रीन वाला रियाजुल जन्ना का। लेकिन अब इन्होंने ऐसे किया है कि टोटली जितना एरिया है वो इन्होंने कर दिया है ग्रीन कलर में, तो अब इस वजह से किसी को पता नहीं चलता। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी बहनें, जो बहन भाई यहाँ पे देख रहे हैं रियाजुल जन्ना को, यहाँ पे दुआ कर सकते हैं और सलाम पेश कर सकते हैं। मैंने सबके लिए दुआ की थी, स्पेशली अपने चैनल पे अपने सारे बहन भाइयों के लिए, अपने सब्सक्राइबर के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए भी दुआ जो है वो यहाँ पे करके वीडियो बना के ऐड कर दी थी, डाल दी थी। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मिंबर रसूल की तरफ मैं अभी देख रही थी, और इधर दूसरी तरफ ये जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा मुबारक है। और ये पिलर आप देख लें जी, ये रियाजुल जन्ना के पिलर हैं। अदरवाइज़ आप देख रहे हैं अभी जो पिछले वाले सारे पिलर हैं वो सिंपल पिलर हैं, और ये डिज़ाइन वाले और इसके साथ ही कुछ और पिलर्स भी हैं, वो उसके ऊपर फूलों के निशान बने हुए हैं गोल्डन कलर में सीलिंग के, तो वो रियाजुल जन्ना के अंदर आते हैं। अदरवाइज़ जितने पीछे पिलर हैं वो मस्जिद नबवी के हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितना टाइम दिया गया था मैंने दिल खोल के नवाफिल पढ़ लिए थे, और यहाँ पे नवाफिल पढ़ने के बाद सलाम पेश किया था। सलाम पेश करने के बाद यहाँ पे मैंने नाते भी पढ़ी थी और लाउड वॉइस में पढ़ी थी, क्योंकि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियाँ तो यहाँ है ना। लेकिन आपको एक बात बता दूँ कि पाकिस्तानी जो अंदर गए हुए हैं बड़े वज़राए आज़म के साथ, उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी। उन्होंने कहा था कि जाली के अंदर ऐसा सुकून है। हम लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा शोर होता है यहाँ पे, बड़ा ज़्यादा शोर करते हैं लोग तो अंदर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टीवी एंकर ही थे, उन्होंने बताया था कि जैसे ही हम रोज़ा रसूल के अंदर जो ओरिजिनल है वहाँ पे दाखिल हुए थे, तो वहाँ पे बाहर से आवाज़ें नहीं आ रही थी। तो इस वजह से मेरी तो कोशिश थी कि मैं जितना दुरूद सलाम पेश कर सकूँ मैंने कर लिया था। और मिंबर रसूल भी अभी मैंने आपको दिखाया है, वो देखें मिंबर रसूल है, और वहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नमाज़ पढ़ाया करते थे। और आपको बता दूं कि अभी सुनने में आया कि अभी भी वहाँ ही जो यहाँ पे उलमा हज़रात हैं, जो मौलवी हज़रात हैं, वहाँ पे ही बैठ के वो खुतबा देते हैं और वहाँ पे ही नमाज़ पढ़ाई जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, मैं रियाजुल जन्नत में मौजूद हूँ और मैं अपने सारे सब्सक्राइबर के लिए बड़ी ज़्यादा मैंने खुसूसी दुआ की है। अल्लाह पाक जितने भी मेरे चैनल पे, मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, सबकी तरफ से सलाम पेश कर दिया। ये है जी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मिंबर रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबके लिए दुआ है, अल्लाह पाक सबको अपने दर पे बुलाए। जितनी देर मेरी वीडियो जो है मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रहेगी, मेरे सारे सब्सक्राइबर, मेरे सारे फॉलोअर्स की तरफ से मेरा सलाम मैंने यहाँ पे पेश कर दिया उनका। और अल्लाह पाक सबको बुलाए, सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं हैं, अल्लाह पाक उनको अपने दर पे बुलाए। और जितनी मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे सलाम के लिए कहा था कि मेरा सलाम पेश कर दें, उन सबका मैंने सलाम पेश कर दिया। और अल्लाह पाक सबको अपने दर पे बुलाएगा ज़रूर इंशाल्लाह। अब जब भी आए आप भी मेरा सलाम पेश कीजिएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, आप सबका मैंने सलाम पेश कर दिया है। जितनी बहन भाई मेरी इस वीडियो को देखेंगे, अपना स्पेशली आप इस वीडियो को देख के भी सलाम पेश कर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सलाम था मैंने आपकी तरफ से पेश किया, वो आपकी अमानत थी। आपका सलाम वहाँ पे पहुँच चुका है और आप भी ज़रूर यहाँ पे इस वीडियो को देख के दुआ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बताती हूँ कि मैं कैसे सेकंड टाइम विदाउट परमिट अंदर चलेगी। अच्छा, 2 सेल फ़ोन से मैंने अप्लाई किया हुआ था, मेरा टाइम जो है वो गुजर चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बारी में जा चुकी थी। अब मेरी अम्मी की बारी थी 27 दिसंबर को। 27 दिसंबर को हम आए हैं। सुबह 7 बजे का मैंने टाइम सेलेक्ट किया था, और अब उनको सेल फ़ोन यूज़ नहीं करना आता, तो फिर मेरा ये दिल था कि जहाँ पे चेक करते हैं ना वहाँ तक मैं जाती हूँ और उनको चेक करवाती हूँ, तो फिर ये अंदर चली जाएंगी। तो फिर मैंने इनको बड़ा बता दिया था कि आपने पहली वाली सफ़ों में जाके नवाफिल अदा करने हैं, उससे पीछे आपने नहीं जाना, बस जगह तलाश करनी है। लेकिन फिर भी नहीं पता चलना था, क्योंकि जितनी खवातीन होती हैं ना वो आगे स्पीड तेज़ कर देती, जैसे ग्रुप जा रहे होते हैं, तो वो आगे वाली जो सफ़े होती हैं वहाँ पर नमाज जो है वो नवाफिल जो है वो अदा करना स्टार्ट कर देती। फिर जो मासूम लोग होते हैं उनको नहीं पता था कि हमने कहाँ नवाफिल अदा करने हैं। तो जब जो इनका परमिट चेक करवाया तो मुझे कहती हैं आपका परमिट, दूसरा सेल फ़ोन मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था। मैंने कहा मेरा परमिट, हाँ जी मेरे पास भी है, मेरे फ़ोन में है।
अब एक साइड पे जो बटन थे वो मैंने जानबूझ के प्रेस कर दिया ताकि ये जिस तरह हैक होता है ना, इस तरह मेरा सेलफोन बंद हो गया था। वो कहती थी ओपन करें, इसको ओपन करें, मैंने देखना है। मैंने कहा नहीं, इसमें है, इसमें मेरा परमिट है। कहती ओपन करें। अब ओपन ना हो, क्योंकि मुझे ये था कि शायद ये मुझे अंदर जाने देंगी, लेकिन नहीं जाने दे रही थी। वो कह रही हैं ओपन करें इसको। ओपन किया तो नुसरत ऐप पे उसने खुद ही प्रेस किया, वो जो शुरुती थी उसने खुद ही प्रेस किया। प्रेस करने के बाद ये ऐप ओपन हुई। अब उसने अंदर जाके देखा, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन होती है, जब आप इसको, जब आपका परमिट गुजर जाता है ना, तो आपका परमिट पास्ट परमिट में चला जाता है, यानी वो मौजूदा नहीं होता, मौजूदा परमिट ऊपर ब्लिंक कर रहा होता है। तो मैं देख रही थी कि जैसे ही उसने देखा ना कि ये परमिट ओपन हो चुका है, अच्छा उसने अंदर जाकर गौर नहीं किया, वो एक एक चीज़ नोट करते हैं। उसने ऐसे देखा परमिट ओपन हुआ है, वो वाली सिर्फ ऑप्शन नज़र आ रही थी पास। उसने कहा जाए, आप भी जाए। मैं इसी वजह से अंदर आ गई, क्योंकि मैंने उस टाइम ही दुआ की थी कि अल्लाह करे कि मैं भी साथ चली जाऊँ, ताकि मेरी अम्मी को पता चल जाए आगे रियाजुल जन्ना वाले हिस्से में जाने का, अदरवाइज़ वो जाने नहीं देते। बहुत मुश्किल है जी यहाँ पे विदाउट परमिट आना। जितना भी आपको बताया जाता है कि विदाउट परमिट आप जा सकते हैं, बहुत झूठ है। जिसकी किस्मत हो, जिसको बुलावा हो, वो आ जाते हैं। लोग कहीं कहीं दफ़ा भी जाते हैं। लोगों को पता होता है कि किस टाइम ज़्यादा रश होगा, किस टाइम इतनी ज़्यादा पूछगिछ नहीं होगी, तो चले जाते हैं। अच्छा, अब माशाल्लाह माशाल्लाह जो मेरी अम्मी का जो परमिट था ना, वो हम दोबारा होटल चले गए थे, 9-10 बजे तक एक्टिव रहा था। मैंने तीसरी दफ़ा भी ट्राई किया था जाने का, लेकिन ऐसा हुआ कि बिलाल मस्जिद के पास जाने के बाद ना, जब 9-10 बज गए थे, 3-4 घंटे ऊपर हो गए थे, वो मेरे से हाथ लग गया था, तो वो जो है डीएक्टिवेट हो गया था। तो अब मैं उधर जाके फिर अपने भाई के साथ जा रही थी, क्योंकि उनको बताना था कहाँ पे उनकी लाइंस लगी थी। माशाल्लाह उस दिन उनका टाइम था, उस टाइम 11 बजे तक। फिर हम वहाँ पे देखते रहे। अब माशाल्लाह से वो अंदर चले गए, उनका टाइम आया, उन्होंने मुझे बताया कि मैं लाइन में लग गया हूँ, मैं अंदर जाने लगा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने अपने नवाफिल अदा किए रियाजुल जन्ना में, और वहाँ ही ज़ोहर की नमाज जो है अजान हो गई थी, और रियाजुल जन्ना में ही उन्होंने ज़ोहर जी रियाजुल जन्ना में ही अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उन्होंने अपनी ज़ोहर की नमाज अदा की है। और माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती थी भाई के लिए कि उन्होंने ना सिर्फ रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए, बल्कि जितने भी लोग वहाँ पे थे फिर उन्होंने बाहर नहीं निकाला था, उन्होंने ज़ोहर की नमाज भी रियाजुल जन्ना में ही अदा की। वो टाइम था जी उनके परमिट का 11 से 11:30 बजे के दरमियान। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे भाई ने मुझे बताया था कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। इस दफ़ा इतनी ज़्यादा चेकिंग नहीं हुई थी, ना ही उनका इतना ख़ास परमिट चेक हुआ था। मैं आराम से तीसरी मरतबा भी जा सकती थी, लेकिन मैं फिर बाहर उनका वेट कर रही थी। चले खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 मरतबा गई हूँ। और ये तस्बीह मैं लेके आई थी पाकिस्तान से, ये मेरे वाले साहब ने मुझे गिफ्ट की थी तकरीबन 20 साल पहले। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के आगे से गुज़रते हुए हम जा रहे थे अभी वापसी, तो ये मैं तस्बीह दिखा रही थी और सलाम पेश कर रही थी। और ये वीडियो मैंने अपने वाले साहब को भी सेंड की थी कि ये देखें 20 साल पहले आपकी तस्बीह जो है वो मैंने संभाल के रखी हुई थी। माशाल्लाह अब मैं रियाजुल जन्ना में भी लेके आई हूँ। ये है जी दरबार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप भी यहाँ पे अपना सलाम पेश कर सकते हैं। अच्छा जी, आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ मेथड शेयर किया है कि कैसे मैं विदाउट परमिट भी रियाजुल जन्ना में चली गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बुलावा आया था सेकंड टाइम। आप भी जा सकते हैं। अब अपनी ज़िंदगी में दुरूद पाक की कसरत कीजिए, बहुत ज़्यादा तादाद में डेली बेसिस पे दुरूद शरीफ जो है वो पेश किया कीजिए अपने घरों में। इंशाल्लाह आपको भी बुलावा आएगा और आप भी रियाजुल जन्ना में जा सकते हैं, नवाफिल अदा कर सकते हैं। अब ये बहुत कम केसेस में होता है कि वो विदाउट परमिट किसी तरीके से जाने देते हैं, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है यहाँ पे विदाउट परमिट अंदर जाना। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। जब भी जाएं अपना सलाम पेश कीजिएगा, साथ मेरा भी सलाम पेश कीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।